तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ऑर्थर ने वो आयुमी अंगूठी ले ली थी और एपिसोड 9 की शुरुआत भी यहीं से होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑर्थर अपने घर में वापस आ जाता है और फिर एलिस और रेनॉल्ड से भी मिलता है। ऑर्थर एलिस से गले मिलता है। एलिस ऑर्थर से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ऑर्थर। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं एलिस ऑर्थर को हील कर रही होती है। तभी एलिस ऑर्थर को बोलती है, लो ऑर्थर, हो गया, थैंक यू मामा। और तभी एलिस इलाइजा को बोलती है, तुम भी आ जाओ इलाइजा। अरे लेकिन मैं, अरे शर्माओ मत, ठीक है। और तभी एलिस इलाइजा को भी हील करने लगती है। एक एमिटर, एक ए रैंक एडवेंचरर और ट्विन हॉर्न की एक पुरानी लीडर। ओह, क्या बात है। अब मैं समझा तुम इतने ताकतवर कैसे हो। तुम्हारा परिवार सच में बहुत ताकतवर है ना। और तब एलिनोर भी बोलती है ना। मुझे जलन हो रही है नोट। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं ऑर्थर और इलाइजा मार्केट में आ जाते हैं। चलो अब आज के मिशन के बारे में बात करते हैं। अब करना क्या है? दरअसल मेरी कुछ जरूरत की चीजें तो उन्हें लेना है और उन्हें पूरा करने की शर्तें ज्यादा खर्च नहीं करना। तो ठीक है, तुम्हें कोई मसला नहीं है। अकेडमी ज्वाइन करने के बारे में भी मेरी यही राय है। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। कोई बात नहीं इलाइजा, वैसे तुमने भी तो मेरी जान बचाई है ना। तो हिसाब बराबर। जब भी तुम ऐसा बोलते हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारा एहसान चुकाना चाहिए। अगर तुम ना होते ना तो उन्हें मेरी लाश जंगल के किसी दूसरे कोने में पड़ी हुई मिलती। इलाइजा, तो ठीक है, फिर तुम्हें मरते दम तक मेरा काम करते रहना होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। रुको। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं इलाइजा कुछ बक्से लेकर आ रहा होता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर अगला, ऑर्थर बस इतना काफी है। ठीक है, फिर ब्रेक लेते हैं। जान में जान आई। ड्रामा बंद करो। अच्छा ऐसा है तो तुम उठा कर देखो, अपनी आयुमी अंगूठी का इस्तेमाल करो ना। मैं तो भूल ही गया था। कभी कभी तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है इलाइजा। तभी ऑर्थर और इलाइजा दो बच्चों को देखते हैं जो सेब और नाशपाती के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ऑर्थर बोलता है, चलो चले। फिर अगले ही सीन में हम लूकस वेकोस को देखते हैं जो नोट के बारे में बात कर रहा होता है। मुझे नोट के बारे में बताओ। होए, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम्हें क्या लगता है एक मामूली गिल्ड हेड मुझे रोक सकता है? 3 राज्यों के समझौते से गिल्ड दूसरे मुल्कों में भी एक्टिव है और हम लोग वहाँ के लोगों को भी भर्ती कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने नियमों को और भी सख्त कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। वाइक्स होने की वजह से जो सहूलतें तुम्हें मिलती थी वो अब दोबारा तुम्हें मिल सकती हैं। क्या कहा तुमने? अब तो तुम एक एडवेंचरर भी नहीं रहे। तुम्हें लगता है कि मैं एक मामूली इंसान के आगे ऐसे झुक सकता हूँ? अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो तुम बेवकूफ हो। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर अगले ही सीन में हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो इन सब पर नजर रखे हुए था। वो बोलता है, लगता है कोई जरूरी जानकारी नहीं मिली। तभी वो कुछ फोटोज देखता है जिस पर औरत की तस्वीर होती है और साथ ही जैस्मीन की भी तस्वीर होती है। तभी वो बोलता है, जैस्मीन फ्लेम्सवर्थ ट्विन हॉर्न्स की सदस्य, अच्छा है। फिर अगले ही सीन में हमें औरतों को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठा होता है। तभी ऑर्थर बोलता है, हाँ। और तभी सेल्वी बोलती है, क्या है? ऑर्थर भी उसे बोलता है, खाना नहीं है, मुझे भूख लगी है, कहीं से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी ऑर्थर सेल्वी को मानाकोर दिखाता है और सेल्वी बोलती है, हाँ इससे। सेल्वी वो मानाकोर पकड़ने के लिए उछलती है कि ऑर्थर वो मानाकोर साइड पे कर देता है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे खाने दो ना। बिल्कुल नहीं, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे करना क्या है। और तभी एलिनोर दरवाजे पर आ जाती है और बोलती है, आपको पापा बुला रहे हैं। आता हूँ एलिनोर। और तब बाहर आता है तो हमें पता लगता है कि जैस्मीन ट्विन हॉर्न के साथ कहीं दूर जा रही है। तभी रेनॉल्ड्स बोलता है, जैस्मीन और बाकी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी जैस्मीन औरतों को बताती है कि अगला मिशन यहाँ से बहुत दूर है और हमें आने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए तुमसे मिलने आई। अच्छा, मैंने भी यही सोचा था। अब जबकि नोट होना छोड़ दिया है तो ये तो होना ही था। ऑर्थर, क्या जाने से पहले हम एक बार ट्रेनिंग करें? हैं? फिर हम देखते हैं ऑर्थर और जैस्मीन घर के बैकयार्ड में आ जाते हैं। तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। आर्थर भैया, बिल्कुल हार मत मानना। हाँ, वैसे ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? दरअसल ये एडवेंचरर की एक परंपरा है। तुम्हारा मानाकोर चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, तुम उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते।
गलत फैसले और लापरवाही की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, भले ही तुम ए रैंक के हो तब भी। अगर तुम्हें किसी की काबिलियत जाननी है तो तुम्हें उसे लड़ना होगा। जैस्मीन, हमें बैरियर लगा देते हैं, पूरी ताकत से लड़ो। आर्थर। सारों को हौसला देने के बाद दोनों लड़ाई शुरू करते हैं। दोनों अपने पूरे जोर होश से लड़ाई करते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद जैस्मीन ट्विन हॉर्न के साथ एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ती है और बस हमारी ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।